लिसान यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे बच्चों। वालेकुम अस्सलाम हुज़ैफ़ा, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? बकरीद की तैयारियां उरूज पे हैं, ज़ोर शोर से जारी हैं। माज़रत चाहता हूँ क्लास के लेट होने में। कुछ घरेलू मसले मसाइल होते हैं जो कि घर से क्लास लेने में आ सकते हैं, और आप सब जानते हैं कि हम सब इस वक्त घर से ही पढ़ा रहे हैं। ज़्यादातर टीचर्स तो घर पर कोई ना कोई मसले मसाइल आते रहते हैं, तो इसकी वजह से हम लेट हो गए। और बड़े इंतहाई माज़रत इसलिए कि आप किसी को इंतज़ार करवाना अच्छा नहीं होता, लेकिन क्या करूं बेटा कि कुछ मामलात ऐसे थे कि मेरा उस काम में इन्वॉल्व होना ज़रूरी था। इस वजह से मैं इंतहाई लेट हो गया, और अभी भी मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब। अल्लाह ना करे, घर पे कोई ऐसी बात नहीं है, फैमिली अल्लाह का शुक्र है सब खैरियत है। लेकिन एक जनरल बात होती है, नहीं जैसे बाहर के मामलात होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं तो उससे रिलेटेड। तो आई होप आप मेरी पोजीशन को समझेंगे। मोहसिन भाई मौजूद हैं, मोमिना मौजूद हैं, नाइश मौजूद हैं, हुज़ैफ़ा मौजूद हैं, ईशा मौजूद हैं। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहिए। हमने होमवर्क असाइन किया था आपको और कहा था होमवर्क आप जो है वो आप क्वेश्चंस को देखना शुरू करें 2019 से और बैकवर्ड चलें। तो मेरा ख्याल है कि मैं आप लोगों से क्वेश्चंस लेना शुरू करता हूं। आप मुझे वन बाय वन क्वेश्चन बताते जाएंगे और हम उसको देखते जाएंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो फिर उसको सॉल्व कर लेंगे मिल के इंशाल्लाह। ठीक है मेरा बच्चा? तो मैंने यहाँ से फॉर्मेट से क्या होमवर्क दिया था? फॉर्मेट से क्वेश्चन 29 21 था क्या? सर 21 है। यस सर। 20 था और 21 21 और 22 21 और 22 था। ओके, तो क्वेश्चन 21 और क्वेश्चन 22। ओके, तो 21 में कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? सर मैंने मुझे पूछना था, मैं अटेम्प्ट कर रही आपकी आवाज़ बिल्कुल समझ नहीं आ रही। सर मैंने 21 एंड 22 तो मैंने अटेम्प्ट कर लिया पूरा। सर मैं 21 अटेम्प्ट कर रही थी, तो उसका जो मैं अटेम्प्ट कर रही थी उसका डेबिट बैलेंस ना मेरा नेगेटिव यानी माइनस में आ रहा था, डेबिट बैलेंस। तो सर मुझे एंट्रीज कन्फर्म करनी थी, एंट्रीज पूछनी थी कि मैंने सही बनाई है या गलत बनाई है, वो आपसे पूछनी है। पूरा सवाल ही रिव्यू हो जाएगा इस तरह। आप एक काम करें, आप मुझे दिसंबर 31 2000 ये क्वेश्चन 21 की बात कर रही है ना? जी सर, मैंने मेरा इसमें डेबिट बैलेंस ना माइनस यानी नेगेटिव में आ रहा था, तो फिर मैंने उसके बाद फिर आपने बैड डेट्स की एंट्री बनाई होगी ना? सर टी अकाउंट्स बनाया था, यानी अकाउंट रिसीवेबल का टी अकाउंट बनाया, फिर अलाउंस फॉर बैड डेट का टी अकाउंट। भाई ये बी रिक्वायर्ड बोल रहा हूँ, फिर एडजस्टिंग एंट्री नहीं बनाई बैड डेट एक्सपेंस की? सर मैंने बनाई है, आपसे एंट्रीज पूछनी थी। एंट्री बनाई? सर मैं आपको यानी मुझे एंट्रीज में कंफर्म करनी थी, आपसे पूछनी थी मैंने सही आपकी बनाई आवाज है। समझ नहीं आ रही। आप या तो हैंड फ्री यूज करें या फिर जो है प्रॉपर माइक से बोलें। आप पीछे होके बोल रही हैं, आपकी आवाज बिल्कुल मुश्किल हो रही है समझनी मेरे लिए। बोलो। हेलो, अब आई? जी आ रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है बहुत दूर से बात कर रही हैं आप। सर मैं बिल्कुल मोबाइल मेरे पास से बिल्कुल करीब जी ही है फरमाइए, मोबाइल। फरमाइए। सर मुझे एंट्रीज आपसे पूछनी थी, मैंने अब सही आपकी बनाई है आवाज या गलत बनाई अब आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है जी। है? सर यहाँ मुझे आपसे पूछना था, यानी जाहिर सी बात है सर, जनवरी 1 का वो दिया हुआ तो उसमें टी अकाउंट बनाना था। तो सर जब मैंने टी अकाउंट बनाया, अकाउंट रिसीवेबल का। मेरा बच्चा जो मैं पूछ रहा हूँ वो बता दो, वरना इस तरह पूरी क्लास खत्म हो जाएगी। आपने एडजस्टिंग यस सर। बनाई है दिसंबर 31 ईयर 29 पे? कोई एडजस्टिंग एंट्री बनाई है ये बताओ। सर दिसंबर मैंने बनाई है। क्या बनाई है वो सुना दो मेरा बच्चा। सर फर्स्ट तो मैंने फर्स्ट क्या नहीं, बनाई है, दिसंबर डैश। 31, दिसंबर 31। रिक्वायर्ड बी बोल रहा हूँ मेरा बच्चा, रिक्वायर्ड बी। नो रिक्वायर्ड सर वो नहीं बनाई, अभी अभी वो नहीं बनाई।
तो आपने फिर एंट्री नहीं बनाई, तो आपका बैड डेट्स का नेगेटिव बैलेंस कैसे आ रहा है, ये तो मुझे समझ ही नहीं आया। आपने सिर्फ टी अकाउंट बनाए। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, यानी टी अकाउंट से पहले जो एंट्रीज बनती है ना, टी अकाउंट से तो पहले कोई एंट्रीज। एंट्री नहीं बनानी। टी अकाउंट से पहले आज कोई एंट्री नहीं बनानी, एंट्री दिमाग में बनानी है। एंट्री दिमाग में बनानी है बस, और वो बना के टी अकाउंट में पोस्ट करनी है डायरेक्ट। जी ईशा आपने काम किया है बेटा? जी सर किया है। वो मुझे आपसे ये पूछना था कि क्वेश्चन नंबर 21 में ये कंप्यूटेशन फॉर बैड डेट्स मैंने किया। हेलो जी 21 में, जी बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। जी, कंप्यूटेशन की बैड डेट्स एक्सपेंस की, तो इसका आंसर 7500 आ रहा है। फिर उसके बाद इसको टी अकाउंट में जब डाला तो वो इसका सिर्फ डेबिट बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट में तो कुछ गया ही नहीं है। तो अच्छा 1 मिनट रुके। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम रिजा और अलिया, कैसी हो दोनों? मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ दिया तुमने, है मुझसे भी ज्यादा लेट। जी ईशा आप ये बता दीजिए, अकाउंट रिसीवेबल का आपने टी अकाउंट बनाया, उसका एंडिंग बैलेंस क्या निकला? और मोमिना आप भी बता दें। और उजैफा अगर आपने क्वेश्चन 21 अटेम्प्ट किया है, आप भी मुझे लिख के भेजें। अब बोलिएगा नहीं, लिख के भेजें। पहला काम अकाउंट रिसीवेबल का टी अकाउंट, उसका बैलेंस लिख के भेजें, एंडिंग क्या निकला। नाइश काम किया है, रिजा काम किया है, मुझे अकाउंट रिसीवेबल के टी अकाउंट का बैलेंस लिख के भेजो, एंडिंग। कम ऑन फास्ट। 3600 हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। 4,03,000 ये भी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। अल्लाह अकबर, 3 जवाब आए और तीनों अलग। ईशा कह रही है 3,600, रिजा कह रही है 4,03,540, मोमिना कह रही है 74,160 और उजाफा भाई कह रहे हैं काम नहीं कर सका। नाइश भाई आप क्या कह रहे हैं? नाइश भाई आप कुछ कहना चाहेंगे अपने हक में? नाइश साहब हैं क्लास में, चलेगा? नहीं है। मोहसिन भाई काम तो नहीं किया खुदा ना खास्ता? अस्सलाम वालेकुम सर। काम तो नहीं किया? अस्सलाम वालेकुम सर। मोहसिन भाई काम नहीं किया? मुझे आवाज नहीं आ रही। आप लोग जब काम नहीं करते ना, आपकी आवाजों में दम और खम खत्म हो जाता है, बिल्कुल आवाज ही सर नहीं हम निकलती। लास्ट क्लास में थे नहीं, लेकिन हमने रिकॉर्डिंग देखी नहीं, काम नहीं करा। रिकॉर्डिंग देख ली, काम नहीं करा, यही कह रहे हैं आप? यस सर। तो काम नहीं करके पढ़ाई हो सकती है? बगैर प्रैक्टिस किए अकाउंटिंग के पेपर की प्रिपरेशन हो जाएगी क्या? आप लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे सब, माजरत के साथ। इस तरह पढ़ाई नहीं हो सकती। सिर्फ टाइम पास हो रहा है और कुछ नहीं, और आपको लग रहा है आप पढ़ रहे हैं। मेरे अल्फाज ऐसे ही होते हैं, जरा सख्त किस्म के, लेकिन होते सच पे मुश्किल। सर जी मैडम सुन रहा हूँ। सर वो मैंने गलती से उसका भेज दिया, अलाउंस फॉर बैड डेट्स में अकाउंट रिसीवेबल का भेजते। 1 मिनट 1 मिनट। तो मैं क्या बोलूँ क्या आप सॉरी लोगों को? आप लोगों को पता ही नहीं हम पूछ क्या रहे हैं। अच्छा भाई, अब मेरा ख्याल है मुझे अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस भी बताना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी तीनों के जवाब बिल्कुल डिफरेंट हैं और 3 लोगों ने काम किया हुआ। बाकी सब फिर एंजॉय करें, सुने इत्मीनान से, चिल करें महफिल में। नाइश भाई काम किया है आपने? सर नाइश साहब काम किया है आपने? काम नहीं किया? जी नाइश भाई ने काम नहीं किया आज कर लो। अच्छा चले जी, 3 लोगों ने काम किया, मैं उन्हीं को चेक करवा देता हूँ, ठीक है फिर। और क्या, सारा टेम्पो बर्बाद कर दिया आप लोगों ने पढ़ाने का, क्योंकि 7 लोग क्लास में नहीं सॉरी 6, 7 है 6,
एक तो अख्तर साहब हैं, ओके। 6 स्टूडेंट क्लास में मौजूद हैं, बाकी घर पे आराम फरमा हैं, वो वीडियो देख के लुत्फ अंदोज होंगे। और आप जो है वो मेरे साथ 6 लोग मौजूद हैं क्लास में बीइंग अ स्टूडेंट, और 6 में से 3 ने काम किया है, तो उन 3 की खिदमत में पेश करता चलता हूँ। अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में 2,20,000 रुपये लिखा है, यस और नो? जल्दी जल्दी बताते हैं आप, सिर्फ वाई लिखिएगा यस में और नो लिखिएगा। यस सर। नहीं, लिख के भेजें मुझे। 2,20,000 रुपये अकाउंट रिसीवेबल के डेबिट साइड पर लिखा हुआ है, वाई लिख के भेजें, सिर्फ यस ना लिखें, थक जाएंगे आप लोग। ओके, इसने ज्वाइन किया है क्लास को? इकरा इतने दिनों के बाद आई हो तुम, काम किया हुआ है तुमने? किया हुआ है तो चेक करती रहो। मैं अकाउंट रिसीवेबल का टी अकाउंट वेरीफाई करवा रहा हूँ। सबसे पहले अकाउंट रिसीवेबल के टी अकाउंट में डेबिट साइड पर 2,20,000 रुपये लिख दिए। उसके बाद तुमने क्रेडिट में लिखा कैश और अमाउंट की 470,700। यस और नो? ओके यस। मुजफ्फर तुम तो कह रहे हो काम नहीं किया तुमने। अच्छा, क्रेडिट कस्टमर ड्यू टू सेल रिटर्न, फिर तुमने अकाउंट रिसीवेबल की क्रेडिट में लिखा सेल्स रिटर्न और अमाउंट की 22,300 क्रेडिट साइड पर। यस और नो? ओके। वन ऑफ द कस्टमर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, रिटर्न ऑफ तुमने अकाउंट रिसीवेबल की क्रेडिट साइड पर लिखा अलाउंस फॉर बैड डेट्स और क्रेडिट में लिखे 3,600 रुपए। यस और नो? ये क्या है, ये क्या है? जी तो मेरे बच्चों, अगर आपने क्रेडिट में 3,600 लिख के इसके बाद पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है रिसीव द प्रोमिसरी नोट अगेंस्ट अकाउंट रिसीवेबल, पहले इसका मतलब समझ लो। एक लिखा हुआ वादा मिला अगेंस्ट अकाउंट रिसीवेबल, यानी हमें किसी से पैसे लेने थे अकाउंट रिसीवेबल के अगेंस्ट, रिटन प्रॉमिस के अगेंस्ट हमें पैसे लेने थे, लेकिन हमें जुबानी वादे के तहत पैसे लेने थे और हमें जुबानी वादे के पैसे नहीं मिले, बल्कि हमें क्या मिल गया, लिखा हुआ प्रॉमिस। तो इसकी एंट्री बता सकते हो? कोई एंट्री बताएगा इसकी क्या बननी चाहिए? इस पॉइंट की एंट्री पहले सुना दो मुझे। नोट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। नोट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, वाह भाई वाह, जबरदस्त। और सर मैंने बनाई है नोट रिसीवेबल डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। सर मैंने बनाई है प्रोमिसरी नोट डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। जी शुक्रिया। इसकी एंट्री बनेगी नोट रिसीवेबल डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अब जिसे समझ नहीं आया वो पूछेगा तो मैं 10,000 बार समझाऊंगा, नहीं पूछेगा तो मैं क्यों समझाऊं। मतलब यह है कि हमें प्रोमिसरी नोट मिला, रिसीव्ड, हमें प्रोमिसरी नोट मिला, अगेंस्ट क्यों मिला? सेल करने की वजह से नहीं, रिजा सेल नहीं किया, बल्कि अकाउंट रिसीवेबल की वजह से। इसका मतलब है सेल तो हम पहले कभी कर चुके हैं और जिसे सेल किया था उससे उस वक्त क्या मिला था, अकाउंट रिसीवेबल। आज वो अकाउंट रिसीवेबल के बदले में हमसे लिख के वादा कर रहा है, क्योंकि वो हमें जुबानी वादे के तहत अभी तक पैसे नहीं दे सका। तो हमने उससे बोला भाई इतने दिन होगा तुम पैसे ही नहीं दे रहे, तो उसने बोला अच्छा यार तुम्हें यकीन नहीं आता, ये लो मैं तुमसे लिख के करता हूँ वादा। तो हमें उसका लिखा हुआ वादा मिल गया और हमारे पास से उसका जुबानी वादा चला गया। शुक्रिया उज़ैफा भाई। पॉइंट नंबर 5, ओवर पेमेंट बाय कस्टमर इंक्लूडिंग कैश अबव, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ द क्वेश्चन। मिस्टेक हो सकती है इसमें, अगर की है तो सही कर लेना, नहीं समझ आए तो 1 करोड़ बार पूछने की इजाजत है। सही है? कितनी? 1 करोड़, उसके बाद मैं थक जाऊंगा। ओवर पेमेंट बाय कस्टमर, कस्टमर ने पैसे, अब शामिल हो जाओ लेक्चर में, चलो लिख के बोलना है लिख के बोलो, और अगर अनम्यूट करके बोलना है तो बोलो, लेकिन ऐसा ना हो कि मछली बाजार बन जाए। हाँ, ओवर पेमेंट बाय कस्टमर का मतलब कस्टमर ने पैसे ज्यादा दे दिए, ज्यादा दे दिए, यानी जितने देने थे उससे ज्यादा दे दिए। और कह रहा है मोस्ट, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, इससे भी ज्यादा, कि अभी नहीं दिए। ऐसा? फिर कब दिए? अभी नहीं दिए। ये बात तो हमें पता चल रही है पॉइंट 5 में कि कस्टमर ने पैसे ज्यादा दे दिए। अच्छा मैं पूछूं कितने ज्यादा दे दिए, तो जवाब बताओ। 4,70,000 नहीं, 27,000 27,000 ज्यादा दे दिए। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, इंक्लूडिंग कैश अबव 1। इसका मतलब है ये 27,000 सर अभी नहीं नंबर मिले 1 पे जो लिखा है जी, यानी ये पैसे हमें अभी नहीं मिले हैं, ये पैसे तो हमें कब मिले थे, जब हम पॉइंट 1 में 4,70,000 पॉइंट नंबर 1 4,70,000 जब हम ले रहे थे, उस वक्त उसमें 27,000 रुपए क्या थे, बोलो।
ज्यादा थे। ओवर पेमेंट। तो उस एडवांस अब तुम खुद बताओ, तो क्या तुम लोगों ने 4,70,000 की जो एंट्री बनाई थी क्या उसे काट दोगे? नो सर। नो सर। तुम तो क्या एंट्री बना चुके हो? कैश डेबिट कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तुम तो कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर चुके हो, तुम अपने पास से अकाउंट रिसीवेबल पूरा क्रेडिट कर चुके हो, और तुम्हें पता चल रहा है कि वो जो तुम समझ रहे थे कि सारे अकाउंट रिसीवेबल के पैसे आए हैं, नहीं, उसमें 27,000 तो तुम्हारे पास लेने का राइट ही नहीं है। नहीं है। तो भाई तुमने तो अकाउंट रिसीवेबल को 27,000 से ज्यादा दे दिया था। ले लिया। ज्यादा क्या किया? ज्यादा रिसीव कर लिया। 27,000 से ज्यादा क्या किया? जुमला नहीं कंप्लीट कर रहे आप लोग जिस तरह करना रिसीव चाहिए। कर 27,000 रुपए से ज्यादा क्रेडिट कर दिया। अब सही करने के लिए उसे क्या करें? डेबिट कर देंगे एंट्री बनेगी। अकाउंट रिसीवेबल को। तो अब एंट्री बोले तब अकाउंट रिसीवेबल डेबिट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और एडवांस फ्रॉम कस्टमर। शुक्रिया आप सब लोगों का। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट, जब तक ये एंट्री आप दिमाग में नहीं बनाएंगे आपका काम सही नहीं होगा। तो अब आप अकाउंट रिसीवेबल के टी अकाउंट में डेबिट साइड पर आए और आपने लिखा, क्या लिखा? एडवांस फ्रॉम कस्टमर और 27,000 रुपए लिख लिए। बोले लिख लिए? यस सर। ग्रॉस क्रेडिट सेल, दुनिया का मुश्किल तरीन अल्फाज। क्या लिखा है? ग्रॉस क्रेडिट सेल, दुनिया का मुश्किल तरीन अल्फाज है ये, मुश्किल तरीन। इसके ऊपर लोगों का ब्लड प्रेशर कल रात से डिस्टर्ब है। भाई नेट क्रेडिट सेल तो सुना था, ग्रॉस क्रेडिट सेल सुनने के बाद और सांख खता हो गए। समझ नहीं आ रहा, दुनिया गोल है और बस घूमे जा रही है कल से। क्यों भाई? हाँ, दुनिया घूमे जा रही है बेटा कल से, समझ तो गई होंगी मैं क्या कह रहा हूँ जी। तो बेटे नेट क्रेडिट सेल आती है सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट माइनस करने के बाद, तो ये दिया हुआ है ग्रॉस क्रेडिट सेल। इसका मतलब है ये सिंपल सेल है, घुमाने के लिए ग्रॉस लिख दिया और आप चुरंगी घूम घूम के पागल हो रहे हैं। इलाज आपका है नहीं, क्योंकि अभी सिर्फ जानवरों का इलाज हो रहा है, ईद के बाद आपका इलाज होगा। तो क्या करें? सिंपल एंट्री थी इसकी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। आपने अकाउंट रिसीवेबल के टी अकाउंट में डेबिट साइड पर आकर लिखा सेल्स और अमाउंट लिखी 6,60,440 रुपए। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 में कहता है कस्टमर को दिया क्रेडिट। क्यों दिया? क्योंकि सेल डिस्काउंट की वजह से दिया। तो आपने अकाउंट रिसीवेबल के टी अकाउंट में क्रेडिट में आके लिखा क्या? सेल डिस्काउंट और अमाउंट लिखी 10,800। जिसने बिल्कुल इस तरह सब चीजें लिखी हैं जैसे मैंने बताई, अब वो मुझे अकाउंट रिसीवेबल के टी अकाउंट का फाइनल बैलेंस बताएगा सोच समझकर। अब अगर अलग अलग जवाब आया तो अच्छा नहीं होगा। बैलेंस पूछा है अकाउंट रिसीवेबल के टी अकाउंट का। मैंने जितनी आराम से समझाया इतनी आराम से तो लोग बना सकते थे मेरे साथ, और मैं क्लास में होता तो मैं बना देता। जी हाँ, बनाने में इससे ज्यादा टाइम लगेगा इसलिए मैंने बनाया नहीं। एक जवाब आया मेरे पास अभी तक, बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं? बाकी सबसे मुराद है हुजैफा और मोमिना और ईशा और इकरा के बारे में मुझे पता नहीं है जी। आप लोग मुझे भेजेंगे अमाउंट या बस मैं एक जवाब देख के आगे बढ़ जाऊं? अब इस तरह तो पढ़ाई नहीं हो सकती। क्लास में जब पढ़ने वाले ही नहीं होंगे तो फिर पढ़ाई क्या होगी? आप सब तो बिल्कुल ही नाउम्मीद हो गए ऐसा लग रहा है कोविड-19 की वजह से। मुझे लग रहा है बहुत सारा बच्चा बीकॉम पार्ट 1 का पेपर ही नहीं देगा इस साल, लग रहा है ऐसा, पता नहीं क्यों। और जो बच्चे बकरा ईद के बाद आएंगे, ईद के बाद आएंगे, पता नहीं क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, सिलेबस कंप्लीट होगा नहीं होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। थैंक यू इकरा बेटा, आपने भी जवाब भेज दिया। ईशा आपने करेक्शन कर लिया या नहीं बेटा? मुझे आज जवाब बताना है आप लोगों ने, मोमिना और ईशा। अल्लाह अकबर। ईशा तुम ये मुझे टोटल बता रही हो क्या टी अकाउंट का? यार अभी भी आप दोनों का, अभी भी ईशा का और मोमिना का जवाब अलग अलग आ रहा है, मेरी समझ नहीं आ रही। मतलब अब मैं ये टी अकाउंट यहाँ बना के दिखाऊं, ये आखिरी हल है मेरे पास और कुछ भी नहीं है। नहीं बेटा नहीं, नहीं। हुज़ैफा भाई आप जवाब शेयर कर देंगे?
अल्लाह अकबर, मैंने गलती की बहुत बड़ी, मुझे बना ही देना चाहिए था। मैं कहाँ समझाने बैठ गया इस कौम को, ये समझने वाली कौम ही नहीं है, ये तो छापने वाली कौम है भाई। मुझसे गलती मेरी है भाई, मैं पत्थरों पे मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मेरा पानी होना जरूरी है। अगर मैं पानी होऊंगा तो पत्थर पे गिर गिर के सुराख कर दूंगा, लेकिन मसला है मैं पानी नहीं हूँ ना, मैं खुद एक सख्त चीज़ हूँ, तो टकरा के टूटेंगे और कुछ नहीं होगा। तो इसलिए बेहतर है कि आपको समझाने से बेहतर है क्या करूँ, टी अकाउंट बना लूँ, शराफत और इज्जत इसी में। ये नहीं भाई, वैसे इकरा का और रिजा का जवाब सेम है, लेकिन दो लोगों का जवाब सेम है ना, और दो लोगों का अलग है, और उन दोनों का बिल्कुल अलग है एक दूसरे से भी। चलो ये हो कि हाँ भाई सेम है तो मैं कहूँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। अल्लाह मेरे मालिक, बेटा एक भी जवाब मैं सर आपकी आवाज कट रही है। अबे हम कट गए भाई, अब आवाज तो कटेगी, जब हमें काट दिया लोगों ने तो अब आवाज बचेगी कहाँ। आप देखो ना, लोग काम ही नहीं कर रहे, तो बचा क्या, आवाज तो कटेगी। चेक कर लेता हूँ मैं आवाज क्यों कट रही है। और किसी के पास आवाज कट रही है मेरी? हाँ सर से आ रही है। बाकी सब लोगों को सही आ रही है। भाई आपका इंटरनेट सस्ता वाला है, माजरत के साथ, अजराह मजाक कह रहा हूँ, बुरा नहीं मान लीजिएगा। हाँ पता नहीं चलता कौन कब बुरा मान जाए, ये भी एक मसला है कश्मीर है। जनवरी 1 और ईयर 29, तो ये हो गया 2029। 2029 ये बैलेंस आ गया 2,20,000, और यहाँ पे आ गया 470,700। ठीक है, और फिर और क्या रहा हूँ जनाब, क्रेडिट सेल रिटर्न 22,300, उसको ऊपर ले आते हैं। सेल्स रिटर्न कितना, 22,300। मुझे लग रहा है मैं एक ही सवाल करवा सकूंगा आज क्लास में। उसके बाद 3,600 राइट ऑफ, राइट ऑफ की एंट्री आ गई 3,600। 2 3 4 तक पहुंच गए, नहीं 1 2 3 1 2 3, तो इसका नंबर था 1 1 और 2 और 3। 4 कहाँ है, 4 में क्या रहा है, प्रोमिसरी नोट मेरा 3,500 का, यहाँ लिख देते हैं 3,500, और यहाँ लिख देते हैं क्या, अकाउंट नोट रिसीवेबल, नोट रिसीवेबल। नोट रिसीवेबल के बाद यहाँ नंबर आ गया 4। ठीक है, उसके बाद ओवर पेमेंट बाय कस्टमर 27,000। सर हम नोट रिसीवेबल डेबिट पे क्यों लिखना है? गलत गलत, मैंने गलत लिखा, सही बोल रही है, बिल्कुल दिमाग चल रहा है, शुक्र है। क्योंकि इसकी एंट्री हमने क्या बोली थी, नोट रिसीवेबल डेबिट नोट अकाउंट, रिसीवेबल डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। बिल्कुल सही है, मैं गलत लिख रहा था। नोट रिसीवेबल डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, और इसकी अमाउंट थी 3,500। शुक्रिया बेटा आपका, वरना मेरा आंसर भी गलत आता, बहुत बहुत। 4 के बाद 5 ओवर पेमेंट, ये लिख ली मैंने 27,000, नहीं लिखी तो अब मैं ये लिख देता हूँ 4 के बाद 5, और इसमें तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर की वजह से 27,000 रुपये डेबिट में आ गया। अच्छा, उसके बाद ग्रॉस क्रेडिट सेल 6,60,440, 6.660,440,
660,440 यहाँ गया और कस्टमर सेल डिस्काउंट की वजह से 10,800 ठीक है जनाब, सारे पॉइंट हो गए। ये है 7, अगर मैं गलत ना हूँ, बिल्कुल सही है 10,800। ओके, तो बस जनाब अली ये लाइन कर देते हैं डिलीट और यहाँ ले आते हैं टोटल 9,07,440। इसमें से इस टोटल को कर देते हैं माइनस, $396,540। रिजा और इकरा का आंसर बिल्कुल ठीक था। मोमिना और ईशा आपको बहुत सख्त मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों ने मुझसे वो काम करवाया जो बिल्कुल बेकार काम है, इससे कोई लर्निंग नहीं हुई किसी की, माजरत के साथ। अगर हुई है तो मुझे बता दें, मैंने इसमें सिखाया क्या है। ये काम तो मैं पहले सिखा चुका हूँ क्लास में। अगर मैंने पहले बनाना ना सिखाया और टी अकाउंट, तो आप बोले सर हमें आते ही नहीं है, आपने बनाना सिखाया नहीं है। आज सिखाया आपने तो ये टी अकाउंट कंप्लीट हो चुका है और डबल लाइन लगा दूँ जी। और ये CD बैलेंस बन जाएगा BD बैलेंस 2030 पर, अमाउंट होगी 396,540 जी बेटा। ईशा और मोमिना, मैडम मुझे आपकी आवाज़ समझ नहीं आती, और ये मुझे नहीं, किसी और को भी नहीं आती। रिजा और अलीहा, इकरा, आप लोगों को आवाज़ समझ आ रही है मोमिना की? जैसे अभी जो नो सर, बिल्कुल भी नहीं आ रही। तो भाई मैं कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करूं आपकी आवाज़ समझने के लिए? भाई आप पहले जैसे बोल रही थी उस तरह बात करें। आपका क्या कोई मसला है माइक का? थोड़ा करीब करें मोबाइल को, या हैंड फ्री को प्रॉपर करें, फिर बात करें। आपकी आवाज़ आती है सही, ऐसा नहीं है नहीं आती, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही। मैं मॉनिटर के अंदर घुस जाऊंगा समझने के चक्कर में, ऐसा ना हो। भाई जी बिल्कुल आई, बेहतरीन टिका के आई, बहुत अच्छी आई माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। अब बोलें। सर मैं ये बोली थी, मुझसे मिस्टेक हो गई थी, मैंने एडवांस फिर चली गई, डेबिट के फिर चली गई, फिर अजीबो गरीब हो गई। आप लैपटॉप यूज कर रही हैं मोमिना? आप सर मोबाइल तो मोबाइल में आप हैंड फ्री लगा के बात कर रही हैं मुझसे? यस सर, हैंड्स फ्री है। हैंड फ्री निकालें जरा प्लीज, 1 मिनट के लिए। अब बात करें, अब बोलें। अब आई? हाँ अब आई? अब बेहतरीन आई, टिका के आई। आपका हैंड फ्री जो है ना वो लोकल है, चाइना वाला, जापानी खरीदें। अच्छा चलें आप बात करें, शाबाश। सर मैं बोली थी सर, मुझसे मिस्टेक हो रही थी, मैंने एडवांस फ्रॉम कस्टमर ना डेबिट की बजाय क्रेडिट में शो कर दिया था। मुझसे मिस्टेक या मुझसे गलती हो रही थी, मुझे डेबिट में करना चाहिए था, मैंने क्रेडिट में कर दिया था। शुक्रिया। एडवांस फ्रॉम। अब ये बताएं, आपको समझ आ गया? सर समझ में आ गया, मुझसे समझ में आ गया। और मुझे भी समझ आ गया, पता है क्या क्या आपकी हैंड फ्री खराब है। आप अच्छी वाली हैंड, या फिर आपके हैंड फ्री में ना एक बटन होता है, वो बटन जो है ना आप उसको चेंज करें उसकी लोकेशन को, तो फिर हो सकता है आवाज सही आए। सही है, समझ नहीं है मैं क्या कह रहा हूँ? हैंड फ्री में एक बटन होता है, वो बटन की लोकेशन आगे पीछे होती है, शायद वो आगे पीछे हुआ है, तो उसको आगे पीछे करके देखिएगा, फिर आवाज सही आएगी, क्योंकि अभी बड़ी अच्छी आवाज आ रही है प्रॉपर। ओके, अलाउंस फॉर बैड डेट्स का टी अकाउंट का बैलेंस भी मैं बना ही लूं, क्या ख्याल है? अब मैं रिस्क ना लूं ना, अलाउंस फॉर बैड डेट्स का टी अकाउंट भी बना लूं, क्या कहते हो बच्चों? अलाउंस फॉर बैड, नहीं सर मत बनाए। 3,500 किस साइड पे है? कुछ नहीं बताया हुआ तो कहाँ है? क्रेडिट में है। ओके, तो 3,500 क्रेडिट, ऐसे रफ लिख रहा हूँ बगैर डेट वाले। सही है, बगैर डेट डाले लिख दो रिजा, बगैर कुछ किए, ऐसे ही सिर्फ समझाने के लिए कि पता चल जाए लोगों को क्या हो रहा है। क्या ख्याल? लिख दें सर? हाँ यार, वरना फिर फायदा नहीं ना कुछ करने का, बेकार हो जाएगा, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। और अलाउंस फॉर बैड डेट्स कहाँ आया? यहाँ आया, 3,600 रुपये से डेबिट हुआ। सही है? यस सर। और यस सर। और कहाँ आया? और कहीं नहीं आया ना? बस और कहीं नहीं आया। ओके, तो अब अलाउंस फॉर बैड डेट्स का डेबिट में बैलेंस आ रहा है 100 रुपये, यहाँ लिखेंगे CD और यहाँ आके बनेगा BD। 100 रुपये अलाउंस फॉर बैड डेट्स का BD बैलेंस है, लेकिन इसे लिख के कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन नहीं करना, ऐसा ही है ना? 100 रुपये बैलेंस डेबिट में आ रहा है, सब एग्री करते हैं? सर आधा
आ रहा है। अब आपने अकाउंट रिसीवेबल के बैलेंस 396540 पर 396540 पर 5% रेट लगाया। 5% रेट है कितना बताओ? 5%। तो आपके पास जवाब आया 19,827। इसमें 100 रुपए क्या करूं बोलो? ऐड। इतना मुश्किल सवाल सॉल्व करवा दिया बच्चों आपने मुझसे। तो ये बन गया 19,927। इतने रुपए से आप 19,927 रुपए से आप एंट्री यहाँ लिखेंगे और 19,000 ये एंट्री आपने लिख के बनानी है। मोमिना ये एंट्री पूछ रहा था मैं आपसे, डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, ये एंट्री बनी और ये लिख के बना के दिखानी है रिक्वायर्ड बी के मुताबिक, और टी अकाउंट में पोस्ट भी करनी है और फिर टी अकाउंट को बैलेंस भी करना है। सही है। और टी अकाउंट का फाइनल बैलेंस वही आएगा जो एस्टिमेटेड बैड डेट्स आ रहा है। ये एस्टिमेटेड बैड डेट्स कहाँ गया? ये रहा 19,827। तो अब टी अकाउंट को बैलेंस करके दिखा दूं, आप लोग बोलें तो। ये लें, इस साइड का टोटल बना, यहाँ भी यही टोटल होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो टोटल कुछ और है। ओहो गड़बड़ हो गई। जी 19,827 रुपये, समझ आया? ये कैरेट डाउन बैलेंस है और ये यहाँ के बन जाएगा ब्रॉड डाउन। जी मोमिना समझ आ गया, ईशा समझ आ गया, हुजैफा समझ आ गया, इकरा मुनव्वर बेटा ये अनाउंस फॉर बैड डेट्स का फाइनल टी अकाउंट। शुक्रिया जी सर। जी शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत। अब इस सवाल में और क्या करना था बेटा? कह रहा है सेवरल अकाउंट्स आर इन्वॉल्व इन द अबव क्वेश्चन, इनको बैलेंस शीट में कैसे लिखेंगे? तो मैं नाम ले लूं, और उसने खुद बोला एक्सक्लूडिंग कैश, इसका मतलब है कैश के अलावा बताओ कि किस किस को लिखोगे और कहाँ लिखोगे। तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ, सबसे पहले आपने एसेट साइड पे करंट एसेट में लिखा होगा अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस आपने लिखा होगा 396,540। एग्री? यस सर। उसमें से लेस किया होगा अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस 19,827 रुपए। ओके। आपकी बैलेंस शीट में अकाउंट रिसीवेबल की जो वैल्यू प्रेजेंट हुई होगी वो हुई होगी 376,713। यस सर। अब अकाउंट इसी अमाउंट के बिल्कुल नीचे आपने एक और नाम लिखा नोट रिसीवेबल। सर ये कैसे आ गया भाई? एंट्रीज में आया ना, याद करो आपने इसकी एंट्री में बोला था ना नोट रिसीवेबल आया, अकाउंट रिसीवेबल गया, याद आया? बस इसे लिख के दिखाना है, कोई मुश्किल काम नहीं, सिर्फ लिख के दिखाना है। नोट रिसीवेबल 3,500 लिख दिया। और क्रेडिट में, और अब इक्विटी साइड पर लायबिलिटी में एक नाम और आया, बोलो क्या? एडवांस फ्रॉम कस्टमर। एडवांस फ्रॉम कस्टमर कितना आया? 27,000। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 22 में मैंने बैड डेट्स का रेट दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है 10%। अच्छा सर ये भी ऐड नहीं होगा? कोई कुछ कह रहा है? नोट रिसीवेबल की वैल्यू हमारे पास वो इससे ऐड नहीं होगी नेट रिलायबल वैल्यू से? बिल्कुल भी नहीं होगी। आप ऐड करके टोटल लिखेंगे तो क्या वो आपके एसेट्स का टोटल है? आप तो सिर्फ प्रेजेंट कर रही हैं अकाउंट रिसीवेबल इतना है, नोट रिसीवेबल इतना है। टोटल तो हम तब करते हैं जब हमें सब चीजें पता हो। क्या बैलेंस शीट का टोटल करेंगे दोनों साइडों का? नहीं। इस खुशी में टोटल करें मेरा बच्चा, टोटल करने की जरूरत नहीं है। ओके सर। लिखो और ओके। छोड़ दो ऐसे ही। सही है, चलो आगे बढ़ो। ओके सर। अब बताओ आगे और क्या है? क्वेश्चन 22 किया है? यस सर। किसने किया है क्वेश्चन 22? लिख के भेजें जिसने किया है। जिसने नहीं किया वो भी लिख के भेजें नो सर। जिसने किया वो लिखे यस सर। सन्नाटा क्यों है भाई इतना? मोमिना ने किया है, ईशा ने किया है, ओके। और नाइश गया क्लास में? नहीं है नाइश? ओके। इकरा आपका रिप्लाई नहीं आया। इकरा आप क्लास में हैं क्या? इकरा बेटा आप क्लास में हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी सर, सर मैंने रिप्लाई किया है आपको। अच्छा, ओके 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 ओके। इकरा और ज़फ़ा का रिप्लाई आ गया, मोमिना और ईशा का आ गया। अब मोमिना और ईशा, आपको इसमें से कोई चीज़ डिस्कस करनी है, पूछनी है, पूछें। अगर ख़तरनाक नहीं होगी तो हम ऐसी ज़ुबानी बता के आगे बढ़ जाएंगे। और इसी लिंक पर दोबारा आ जाइएगा अगली मीटिंग के लिए। थोड़ी सी 10-15-20 मिनट की एक मीटिंग और कर लेंगे, फिर मगरिब की नमाज से पहले पहले, अजान से पहले पहले क्लास ख़त्म कर देंगे। जी बोलें। सर मुझे ना 5 ईयर के क्वेश्चन पूछने हैं कुछ। बिल्कुल, मैं क्वेश्चन 22 पे बात कर लूँ, फिर मैं 5 ईयर पे ही आ रहा हूँ अल्लाह के हुक्म से। होमवर्क तो ये सभी था सर ये जी। सर सितंबर में क्या करेंगे, कैंटरी बनाएंगे ना? सितंबर में आप कह रहे हैं क्या करेंगे? सितंबर में एंट्री बनाएंगे बिल्कुल, लेकिन उसने बोला है डेटेड एंट्रीज फ्रॉम 31 दिसंबर 2017 टू दिसंबर 31 2018। जी, दिसंबर 31 2017 से लेकर 2018 तक सारी एंट्रीज बनाएंगे। 2017 दिसंबर 31 को किस चीज़ की एंट्री बनेगी? बैड डेट्स कैलकुलेट करेंगे। अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस दिया हुआ है, ट्रांसफर बैड डेट्स भी दिया हुआ है। बैड डेट्स निकालो, उसकी एंट्री बनाओ। फिर सितंबर 6 2018 को एंट्री बनाओ बैड डेट्स को राइट ऑफ करने की। फिर रिकवरी की एंट्री बनाओ, ठीक है, 3000 रुपये से। और दिसंबर 31 को अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस खुद दे दिया, तो टी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये भी बताया साथ साथ कि एक कस्टमर का सब्सिडरी लेजर बता रहा है कि कस्टमर का बैलेंस कहाँ है, क्रेडिट में 2000 रुपये। तो ये 56,000 रुपये सही बैलेंस नहीं है। फिर हम सही बैलेंस निकालेंगे, वो आप जानते हैं कैसे निकालते हैं, सही है। और उसकी एंट्री बनती है, याद है क्या एंट्री बनती है? ये 2000 की क्या एंट्री बनेगी? 56,000 की कोई एंट्री नहीं बनानी, 2000 की एंट्री बनानी है। बताओ क्या बनेगी? रिसीवेबल डेबिट, एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट। एक्सीलेंट। मोमिना की आवाज़ मुझे आई, तो बस मैं मोमिना को ही कह रहा हूँ और बाकी सबको भी एक्सीलेंट कह रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट। क्या इस पॉइंट की एंट्री बनेगी ईशा? ईशा, इसकी एंट्री बनेगी क्या? ईशा बेटा, इसकी एंट्री बनेगी जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है मेरा बच्चा, आप क्लास में हो। ईशा मेरा बच्चा बता दो, फिर मैं आगे बढ़ूँ, वक्त खत्म हो रहा है। नहीं भाई, ईशा नहीं बताएगी। हुज़ैफा तुम बता दो, इकरा आप बता दो, मोहसिन आप बता दो, कोई तो बता दो यार। सर नहीं, इसकी एंट्री तो नहीं बनेगी ना, क्योंकि ये अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस उसने खुद दिया हुआ है, लेकिन ये सही बैलेंस नहीं है, क्योंकि एक कस्टमर के क्रेडिट बैलेंस ने इसे क्या कर दिया? खराब, या कम या खराब कर दिया। हम एक एंट्री बनाएंगे, ये ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। बस हमें एक एंट्री बनानी है 2000 से, इसकी कोई एंट्री नहीं बनानी। इसी तरह ओपनिंग बैलेंस की भी कोई एंट्री नहीं बनानी, यानी पिछले साल के एंडिंग की भी कोई एंट्री नहीं बनानी, और 18 के एंडिंग की भी कोई एंट्री नहीं बनानी। तो ये